अच्छा समा भी हम लोग करते हैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन ऑन डिसॉल्व गैस एनालिसिस। जी ठीक है। डीजीए के अंदर क्या क्या गैसेस होती है और उस गैसेस से क्या क्या पता लगता है, उस इसको ज़रा थोड़ा सा हम जी लोग ये एक्सप्लेन करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डीजीए के पहले मैं आपको एक और ऑयल का, क्योंकि ऑयल के मेजर दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक बीडीवी होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, एक होता है डीजीए, डिसॉल्व गैस एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात कर लेता हूँ। ऑयल जो ट्रांसफार्मर आपका होता है ना, आपने उसमें से सैंपल लेना होता है। एक बीकर होता है, बीकर के अंदर डायरेक्टली आपने उसका जो ट्रांसफार्मर की अब अच्छा दो हम सैंपल लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर के टॉप से लेते हैं, एक बॉटम से लेते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपने ड्रेन करना होता है उस चैम्बर के अंदर, ठीक है। जैसे आपने ड्रेन कर लिया, फौरन से आपने उसको कवर कर लेना ताकि एटमॉस्फेयर आपको उसको इफेक्ट ना करे, ठीक है। वो आपने फिर एक बीडीवी टेस्टर होता है उसके अंदर रख देना है, ठीक है। उसके अंदर जैसे आपने उसको टेस्ट को ऑन करना है, वो क्या करता है, आपके ऑयल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उनका जो गैप होता है ना 2.5 mm का गैप होता है आपस में, ठीक है। तो फिर उसके जो है उसको हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं केवी के अंदर, किलो वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उन किलो वोल्ट्स को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं। उस पॉइंट तक इंक्रीज करते हैं जब तक वो 2.5 mm के जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, उनके दरमियान स्पार्क ना क्रिएट हो जाए। अच्छा उस स्पार्क का क्या मतलब होता है कि वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बता रहा होता है कि ये वाला ऑयल कितने किलो वोल्ट तक इंसुलेट कर सकता है, ठीक है। तो जो टेस्टर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने टॉप से एक सैंपल ले लिया ना, उसके जो टेस्टर होता है ना, डिफॉल्ट वो उसकी 3 बार उसको वोल्टेज अप्लाई करता है, तीनों बार उसकी रीडिंग नोट करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि फर्स्ट अप्लाई में वो 60 केवी पे स्पार्क हुआ, ठीक है। सेकंड में वो 55 पे हो गया, 55 केवी पे स्पार्क हो गया। थर्ड में हो सकता है 67 केवी पे स्पार्क हो जाए। तो उनकी जो तीनों रीडिंग्स की मीन वैल्यू होती है ना, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। Okay. तो ये स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपका 11 केवी वाला ट्रांसफार्मर है, 11 केवी टू 415 है, तो वो अगर 40 केवी से अबव आ रही है रीडिंग तो डेट्स ओके, ठीक। अगर आपका ट्रांसफार्मर है 132 से 11 केवी, ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर है, तो उसमें अगर आपकी रीडिंग आ रही है 55 एंड अबव है तो डेट्स ओके, तो 50 केवी तक भी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम होगी तो आपको उसकी डिहाइड्रेशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मॉइस्चर आ गया है, उस ऑयल के अंदर कंटेमिनेशन आ गई है जो कि उसकी इंसुलेशन को वीक कर रही है, ठीक है। तो जो ये मजीद कमिंग फ्यूचर में आके मसला कर सकती है, हॉटस्पॉट बना सकती है, कोई कहीं से लीकेज पाथ बना सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया बीडीवी, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। इसके अलावा एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है ना, जो मुझे अच्छा भी लगता है और जो कि क्रिटिकल भी है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो है डिसॉल्व गैस एनालिसिस। इसको डीजीए बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई 8 से 9 किस्म की गैसेस होती हैं। वैसे भाई उनका नाम ये है कि एक हाइड्रोजन होती है, H2 बोलते हैं उसको, ठीक है। मीथेन होती है CH4, ईथेन होती है C2H6, इथाइलिन होती है और एसिटाइलिन होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन होती है, ठीक है। ये कोई 9 किस्म की गैसेज हैं, ठीक है। इनका आपने एनालिसिस करना होता है। अच्छा एनालिसिस इसका डीजीए टेस्ट करते कैसे हैं, इसमें भी क्या करते हैं कि आप ऑयल सैंपल लेते हैं ट्रांसफार्मर से, ठीक है। उसकी गैस क्रोमेटोग्राफी करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आप ऑयल से गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इट्स अ केमिकल मेथड बेसिकली। तो केमिकली मतलब आप गैसेस को ऑयल से सेपरेट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर आप गैसेस का एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, मीथेन, ईथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है, इन गैसेस की कितनी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा क्वांटिटी तो आ गई, अब आपको पता कैसे लगेगा कि फॉल्ट कौन सा है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना 2 मेथड होते हैं। एक होता है गैस रेशो मेथड, ठीक है। गैस रेशो मेथड थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन है उसकी क्वांटिटी जो है वो लेस देन 0.1 ppm पार्ट्स पर मिलियन में होते हैं, ठीक है। और एक जो मीथेन ओवर इथाइलिन, इसकी एक रेंज होती है। तो एक रेंजेस होती हैं उनके अगेंस्ट वो जिस क्राइटेरिया में फॉल कर रही होती है, उससे फिर पता लग जाता है कि ये इसमें पार्शियल डिस्चार्ज का मसला है
या इसमें आर्किंग हो रही है, या इसमें कोई स्पार्क है, या कोई हॉटस्पॉट बन रहा है, तो उससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। एक जो मुझे इजी लगता है ना, इजी वे, इसमें एक डुअल ट्रायंगल मेथड होता है। डुअल ट्रायंगल मेथड, उसके अंदर क्या होता है कि 5-6 रीजन होते हैं, 5-6 रीजन होते हैं। 5 रीजन्स का मैं नाम बता देता हूँ। एक T1 एक पार्शियल डिस्चार्ज का रीजन होता है, ठीक है, PD बोलते हैं जिसको। एक T1 का रीजन होता है, T2 का होता है, T3 का होता है, और एक DT का होता है, और एक D1 और D2 होता है। अच्छा, T1 का जो रीजन होता है वो शो करता है कि आपका जो फॉल्ट है ना वो लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। T2 का जो रीजन है वो आपको बता रहा होता है कि आपका जो फॉल्ट है वो 300 से लेके 700 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। जो T3 का रीजन है वो आपको बता रहा होता है कि मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड का रीजन है फॉल्ट का, ठीक है। एक होता है DT होता है कि इसमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों फॉल्ट है। तो इलेक्ट्रिकली भी इश्यूज हैं, थर्मली भी है, हीटिंग इफेक्ट भी है, ठीक है। एक होता है D1, एक होता है D2। D1 जो होता है वो बताता है कि अंदर कहीं पे स्पार्किंग है, ठीक है। वो गैसेस देखे ना, एनालिसिस है। हाँ, बिल्कुल। हर चीज का वो अलग अलग एक स्पैम है कि इससे आपको पता लग रहा है कि किस लेवल का फॉल्ट है ट्रांसफार्मर के अंदर। बिल्कुल। ये DGA जो एक्चुअली होता है ना, ये जैसे MRI होती है ना, इंसान की MRI में हर चीज आपको क्लियर हो जाती है। जी जी। DGA इट्स अ ट्रांसफार्मर्स MRI, ठीक है। हर चीज खुल के आपके सामने आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ट्रायंगल के अंदर, डुअल ट्रायंगल के अंदर रीजन। अच्छा, D1 हो गया आपका स्पार्किंग, और D2 होता है आर्किंग, हाई पावर आर्किंग, ठीक है। ये बड़ा स्फेयर किस्म का पार्ट होता है। ओके। तो फिर क्या करते हैं कि आप गैसेस जो होती है ना, गैसेस इनको ड्रा करते हैं उस ट्रायंगल के ऊपर, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही होती है ना एक दूसरे को, जिस रीजन के अंदर, तो उस रीजन का फॉल्ट होता है। फिर आपको एक आइडिया हो जाता है क्लोज कि आपने इसमें PD का फॉल्ट है, या ओवर टेम्परेचर का है, या आर्किंग का है, या स्पार्किंग का है, ठीक है। तो ये इससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, कंप्लीट डायरेक्शन मिल जाती है कि direction। ट्रांसफार्मर क्या इशू आया है हाँ, इसमें क्या इशू आ रहा है।